नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट बात करते हैं कि कुंडली में हम कैसे देखें कि पिता पुत्र की बनेगी या नहीं बनेगी, या माँ की बनेगी या नहीं बनेगी, किस ग्रह से देखा जाता है, किस ग्रह से उसका प्रभाव पड़ता है, किस ग्रह से उसको हम देख सकते हैं। क्योंकि हमारी कुंडली के अनुसार हमें पता होना चाहिए कि क्या ग्रह हमारे दोष है और किस ग्रह की वजह से हमारे साथ ये युति हो रही है, जिसके वजह से हमें ऐसा लगता है कि पिता पुत्र की नहीं बनती और माता से नहीं बनती। तो ऐसे में क्या हम उपाय करें, क्या निवारण करें। तो अब बात कर लेते हैं। कोई भी लगन की कुंडली हो, किसी भी प्रकार से लगन हो, मेष लगन से मीन लगन तक कोई भी कुंडली हो, तो ऐसे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब हम कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली के अनुसार हमें युति देखनी होती है, कौन सा ग्रह शुभ बैठा, कौन सा ग्रह अशुभ बैठा है। देखिए, शुभ ग्रह बैठा है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, अशुभ ग्रह बैठा है तो कहाँ बैठा है, इस अनुसार ही उसके उपाय किए जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई ग्रह खराब बैठा है और वो भी बेकार के भाव में जाकर बैठा और क्रूर दृष्टि डाल रहा है और उसके उपाय करते हैं, दान करते हैं, तो वो बुरा हो जाएगा और भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि हमें क्या उपाय करने, क्या निवारण करना है। तो बात कर रहे थे हम कि कुंडली में सूर्य और बुध की युति से पिता पुत्र और पुत्री और माता में युति कैसे बनती है, तो इनको देखा जाएगा। इससे पहले आप सब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें एस्ट्रो हेल्प मी ऐप, और ऐप से आप जुड़कर बात कर सकते हैं हमसे और कोई भी सवाल और कोई भी उत्तर जान सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसका जवाब दिया जाएगा। आपको कुंडली दिखानी है, कोई पूजा करानी है, या कुछ भी आपको कोई यंत्र लेना है, तो आप एस्ट्रो हेल्प मी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें और फिर आप देखें कि आपके सभी कार्य सफल होंगे। बताएंगे हमारे देश के विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य आपकी हर समस्या का समाधान। बस डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एस्ट्रो हेल्प में। बात कर रहे थे, अगर किसी के कुंडली में सूर्य बुध 8वें भाव में हो या धन भाव में दूसरे भाव में आकर बैठ जाए, कोई भी लगन हो, और ऐसे में अगर चंद्रमा और बुध 8वें भाव में और राहु और केतु की युति बनाकर बैठे हो, तो ऐसे में और दूसरे भाव में चंद्रमा केतु बैठ जाते हैं या बुध बैठ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, या तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अगर चंद्रमा की युति देखते हैं तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या माता कोई परेशानी रहेगी, या जल्द ही माता चली जाएगी, ऐसी युति बनती है। अगर 8वें भाव में केतु या राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो, या बुध के साथ में दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो और राहु केतु की युति चौथे भाव में जाकर बैठ जाए, तो ऐसे में माता को कष्ट रहेगा, माता बीमार रहेगी, या खुद को टीबी जैसी बीमारी या अस्थमा जैसी बीमारी मिलेगी। ऐसी युति बनती है कुंडली के अनुसार। और सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अगर बैठा हो 8वें भाव में बुध के साथ में, तो पिता पुत्र की नहीं बनती। पिता पुत्र में से एक कमाएगा, एक बैठ जाएगा, एक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और दूसरे का नहीं रहेगा, यानी दोनों में से एक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, एक का खराब रहेगा। कुंडली के अनुसार अगर यही युति आपकी धन भाव में बैठती है, तो धन भाव में भी ऐसा ही योग बनाता है, जिससे पिता पुत्र का आपस में तनाव रहता है, या अलगाव होता है, या जल्द ही पिता पुत्र की जोड़ी बिछड़ जाती है। अब उसके भी उपाय करने होंगे, निवारण करने होंगे। मान लीजिए कुंडली है ये पिता पुत्र की, तो ऐसे में क्या करना है, पुत्र को आप पढ़ने के लिए बाहर भेज दीजिए, पुत्र को नौकरी करने के लिए आप अपने से दूर भेज दीजिए, तो आपको जो दोष है उसका असर कम हो जाएगा, उसका बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी युति है चंद्रमा के साथ बैठा है बुध या केतु की युति बना करके, तो ऐसे में माँ से नहीं बनेगी, माँ से दूर पुत्र को कर दीजिए या पुत्री को कर दीजिए, पुत्री कुंडली है, तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों का जो दूरियां हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगी। तो ऐसे में जो दोष है उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये एक छोटा सा उपाय है, मैं आपको कोई बहुत बड़े उपाय नहीं बताता, ये सब जानते हैं। कुंडली में ध्यान रहे, कुंडली हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। कोई इंसान कहे कि कुंडली कोई महत्व नहीं रखती, मैं मानता हूं कि कुंडली बहुत महत्व रखती है जीवन में। कुंडली से बहुत कुछ परिवर्तन होता है, कुंडली से जीवन में बहुत ही, मैंने तो खुद एक एक चीज़ पर देखिए, लगन जब चेंज होता है, ग्रह जब चेंज होते हैं, तो जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे आने लग जाते हैं। जब जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे इसी जी की तरह आते हैं,
तो इंसान सोचता है क्या हो। अब कई बार बहुत अच्छी महादशा चल रही होती है, बहुत अच्छी अंतरदशा चल रही है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन पिता पुत्र की बिल्कुल नहीं बनती। तो ऐसे में ये देखना होता है कि पिता पुत्र की जोड़ी जो कुंडली के अनुसार है वो कहाँ बैठी है, किस घर में बैठी है, कैसी स्थिति में बैठी है। सबसे ज़्यादा खराब 8वें भाव में और दूसरे भाव में है। सूर्य और बुध की युति अगर बनती है तो बहुत ही बुरा प्रभाव रहता है जीवन में। पिता पुत्र आपस में एक साथ प्यार से नहीं रह सकते, ऐसे में कोई ना कोई परेशानी का योग बना रहता है। आगे जानकारी के लिए दूसरी वीडियो देखना। नमस्कार, जय माता दी।